प्यारे बच्चों, आप सबको जो 10th लेवल का जो संस्कृत पूछा जाता है आपको हम बता चुके हैं, नहीं तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 10th में जो सबसे अधिक जो ग्रामर पूछा जाता है 65% ग्रामर ही पूछा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल देखे होंगे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी ज़्यादा ग्रामर ही रहता है और सब्जेक्टिव में भी ग्रामर ही रहता है। तो इसको हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो आज हम पढ़ लेते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ लेंगे, इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ लेंगे और आकारांत नपुंसक लिंग में पढ़ लेंगे कि विभक्ति को किस तरीके से लिखा जाता है। ये बार बार एग्ज़ाम में आता है, जो ये ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। चलो, आज हम लोग ये देख लेते हैं शब्द रूपानी में। हम लोग देख लेते हैं बालक का। किस में देख लेंगे? बालक का देख लेंगे पहले हम लोग। तो बालक का रूप देख लेते हैं क्या क्या होगा आकारांत पुल्लिंग शब्द में। ये विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमा विभक्ति, षष्ठ विभक्ति, सप्तमी और लास्ट में अष्टमी को हम संबोधनम बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो यहाँ से देखो, प्रथमा को कर्ता बोलते हैं, फिर कर्म हो गया, फिर कर्म हो गया, फिर कर्णम हो गया, फिर संप्रादान हो गया, फिर आपादानम हो गया, फिर संबंध हो गया, फिर अधिकरणम हो गया, फिर नेक्स्ट साथी होता है। तो इसको याद है आप लोग को, ये पढ़ लोगे तो आपका हिंदी में भी काम आ जाएगा, ठीक है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, ये साधन के लिए होता है। संप्रादानम के लिए, ये को के लिए, आपादानम से, जुदाई के लिए, और यही बार बार एग्जाम में आता है। आपादानम से जुदाई के लिए होता है। और संबंध है का, के, की, ना, ने, नी, या रा, रे, री, इन सभी में यूज होता है। अधिकरण में पर होता है, अधिकरण में पर होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में हम देखेंगे एक वचन, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं संस्कृत में कितने वचन, 3 वचन होते हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखेंगे। सबसे पहले है देखो बालक है। तो बालक मतलब एक बालक, बालको मतलब 2 बालक, और बालका मतलब अनेक बालक, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से 10th का संस्कृत वाला देखिए और उसको बार बार देखिए, क्योंकि सबसे अधिक ग्रामर ही आता है इसमें, ठीक है। चलिए, तो प्रथमा में तो हो जाएगा बालका, बालको, बालका। अगला चलते हैं, द्वितीय विभक्ति में देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? बालकम। अगला भी हो जाएगा बालको ही, और बहुवचन में हो जाएगा बालकान, ठीक है, बालकान हो जाएगा। फिर तृतीय विभक्ति में देखते हैं तो क्या बन जाएगा? बालकेन। क्या बनेगा? बालकेन। बालकाभ्याम, बालको, बालके, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? बालके। फिर यहाँ देखिए, चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, ठीक है। अगला पंचमी विभक्ति में हो जाएगा बालकात। क्या हो जाएगा? बालकात, बालकाभ्याम और बालकेभ्य। फिर हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा बालकस्य। क्या होगा? बालकस्य, बालक्यो, बालकानाम। अगला हम लोग देखेंगे सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाएगा? बालके। क्या हो जाएगा? बालके, बालक्यो, बालकेशु। अगला है अष्टमी में क्या हो जाएगा? संबोधनम में हे बालक, हे बालको, हे बालका, ठीक है। अब देखो, इसको याद कैसे कीजिएगा आप लोग। द्वितीय विभक्ति तो इजी है और तृतीय भी। तो द्वितीय वचन कैसे याद करो? पहला क्या है? द्वितीय में 2 बालक के लिए क्या हो जाएगा? बालको। इसमें भी बालको, इसमें बालकाभ्याम, इसमें बालकाभ्याम, इसमें बालकाभ्याम, इसमें बालक्यो, इसमें बालक्यो, और इसमें हे बालको, ठीक है। अब इसी तरह से देखेंगे बहुवचन में याद करना। देखो, बालका, ये तो पहले याद है आपको, बहुत अच्छे से याद करवाएं। तो बालका हो जाएगा, इसमें बालकान हो जाएगा, इसमें बालक्यो हो जाएगा, इसमें बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। इसलिए सबसे अधिक यही पूछा जाता है। तुम्हारा पंचमी विभक्ति में बहुवचन में बताना है कि क्या होगा, यानी कि तो क्या हो जाएगा? बालकेभ्य। इसी तरह से बालका नाम और बालकेशु, बालका नाम और बालकेशु। और सबसे अधिक जो एग्जाम में पूछा जाता है बालकेशु पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि बालक रूप में विभक्ति के सप्तमी में बहुवचन में क्या होगा? तो बालकेशु, समझे? चलो, इसको थोड़ा सा मेहनत लगेगा और इसे याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़िएगा।
तो आपको याद हो जाएगा। देखिए प्रथमा में तो बाल क्या होता है, फिर बालकम होता है, याद कर लेना। लास्ट में क्या होगा, बालकम, फिर क्या होगा, बालकेन, फिर बालकाय, फिर बालकात, फिर बालकश्य, फिर बालके, फिर हे बालक। तो आपको देखो याद तो हो जाएगा। फिर इसको आप एक पेज में लिखिएगा तो देखिए पहले बार में तो आपका 4-5 गलती होगा, या हो सकता है ज़्यादा भी हो, भूल जाइएगा आप। फिर इसको लिखिएगा दोबारा, ठीक है। तो फिर आपका 2-3 गलती होगा, फिर आप लिखिएगा, तब धीरे धीरे याद होगा आपको। तो आज तो हमने सीख लिया आकारांत, पुल्लिंग शब्द, कल सीखेंगे स्त्रीलिंग शब्द, फिर नपुंसकलिंग, तो ये खत्म हो जाएगा पाठ।